पिछली वीडियो में ना बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, जिनमें से कुछ मैसेजेस ऐसे भी हैं कि नितिन ये वाला भाग जो आप सुना रहे हो, जो कहानी सुना रहे हो, क्या ये सच है या नहीं, कुछ बताइए, ये क्या मन से बनाई है। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, चलो एक बार फिर से, कि जो आप मुझे अपना एक्सपीरियंस भेजते हो मैं उसे सच मानता हूँ। मैं कोई नहीं होता कि उस पर मैं कोई क्वेश्चन मार्क लगा दूँ, क्या ये सच है नहीं है। आपको अगर किसी भी कहानी में ऐसा लगता है कि ये मन से बनाई है तो समय बिताने के लिए देख लीजिए, क्या पता आपको उसमें कुछ ऐसा सीखने को मिल जाए जो कभी वक्त चलते काम आ जाए। समझ रहे हैं आप? तो एक लाइन में कहूंगा कि आप जो बताते हो मैं सच मानता हूं। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूं। यहां से मैं फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूं। कहानी के माध्यम से समझाने बताने की कोशिश करता हूं, और साथ ही साथ कोशिश ये भी रहती है कि अगर कुछ नेगेटिविटी घर में है तो उसे दूर करने के साधारण बिना पैसों वाले उपाय कौन से हैं। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। देखिए, शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि पसंद आती है, कुछ जानने सीखने को मिला तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ, और कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम, आपकी जगह, कहां से आप ये वीडियो देख रहे हो। पहली बार आए हैं, कहानियों में रुचि है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। आज की कहानी कीर्ति वाली चल रही है, लेकिन अगर इससे पहला वाला भाग नहीं सुना तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। नाम में कभी कभी मेरे को ये होता है कि मैंने आकृति की जगह जागृति बोल दिया, तो उसको दिल पर मत लीजिएगा और गुस्सा मत होइएगा, क्योंकि मैं कभी कभी बहुत सारी कहानियां आती हैं तो नाम इधर उधर हो जाते हैं। मैं शुरुआत में ही अपनी जो खामियां है ना, पहले ही सामने वाले को बता दो, जिससे सामने वाले को नाराजगी कम हो, है ना। मेरा यही मानना रहता है। और गुस्सा मत हुआ करो। बहुत सारे मैसेजेस हैं मेरे पास जो व्हाट्सएप पे बहुत कुछ लिख देते हैं मुझे कहानी बताने के बाद कि हमारी कहानी अपलोड नहीं हुई, तू ऐसा है, तू वैसा है, तेरा चैनल ऐसा, तू बहुत सारा कुछ लिख देते हैं और उसके बाद उसे डिलीट भी कर देते हैं। तो एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी तरफ से हुआ डिलीट मैसेज हमारे जो अकाउंट है व्हाट्सएप वाला जो हमने ले रखा है उस पर से डिलीट नहीं होता। तो आपने जो अभद्र भाषा का प्रयोग करके मुझे उल्टा सीधा बोला, मेरे टीम को, परिवार को बोला, वो हमारे पास है, कहो तो स्क्रीनशॉट दिखा दूं। तो प्लीज़ ना लिखा करो, क्योंकि शुरुआत में आपने बड़ा प्यारा मैसेज किया कि भैया आप अच्छे हैं, आप सच्ची कहानी सुनाते हैं, लोगों को बालाजी से जोड़ रहे हैं, महादेव की कृपा बताते हैं, और उसके बाद वो सब लिखना बनता नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं गुड़िया, ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, तरक्की करो और इस तरह की भाषा का प्रयोग करना बंद कर दो। ये हमने वक्त कहाँ पर छोड़ा था। कीर्ति लिफ्ट से जब आ रही थी चाय कॉफ़ी लेकर, तो उसे पहले तो सेकंड फ्लोर पर एक डरावना अनुभव हुआ। जो लड़की जा चुकी है, जिसके हाथ पर रिबन था, उसे इसने देखा था। लिफ्ट में आने से पहले उसे रोक दिया गया। अब जब ये फाइनल फ्लोर पर आई थी, जहां पर इसकी दोस्त गायत्री इसका इंतजार कर रही थी, तो ये जिस लड़की से बात कर रही थी उसके भी हाथों पर जब ध्यान गया तो वो भी एक ऐसी लड़की थी जिसके हाथ पर रेड रिबन था। इसकी फ्रेंड ने उसे खींचा, उसके चेहरे पर डर। कीर्ति को समझ नहीं आ रहा, कीर्ति थर थर कांप रही है। अब इसकी जो फ्रेंड है गायत्री, इसने कहा कि आज तेरे को बहुत गलत अनुभव हो गया है, मैं कहती हूँ कि तू आज यहाँ से सीधा अपने रूम पर चली जा और अंदर से रूम को लॉक कर ले, और बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, 2-2.5 घंटे में मैं भी आ जाऊंगी। इसके हाथ कांप रहे हैं, ये डर रही है, बहुत ज़्यादा घबरा रही है, क्योंकि इससे पहले इसने कभी भूत प्रेत आत्मा वाला कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं था। इसकी ये जो फ्रेंड है ना, ये इसे इसी रिबन वाली गर्ल के बारे में बहुत कुछ और बताने लग जाती है। जब ये इसे कोई देख लेता है तो ये उसके पीछे चलती है। अगर आप पलट कर देखते हो, ये आपका नाम लेती है तो और ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। ये ज़िंदगी में इस तरह प्रवेश करती है, बहुत भयानक समय होने लग जाता है। ये हमें हर जगह दिखने लग जाती है। आप कितना भी बच लो, लेकिन अंधेरा होते ही ये दोबारा आपको दिखती है, और हर दिन दिखती है। जब तक एक, वो कहते हैं ना कि 3 अमावस्या के बाद ही प्रेत आपको छोड़ता है, ऐसा इसके साथ भी होने वाला है। इसको सब कुछ बताया गया कि 3 अमावस्या तक तो अब ये तुम्हारे साथ रहेगी, क्योंकि अगर बाय मिस्टेक एक दिख जाती और वो इतनी सामने नहीं होती तो हाँ, उसके लिए आप कोई पूजा पाठ करके अपने मन पे से इस डर को हटा सकते हो। लेकिन वो लगातार आपको 2 बार दिखी है, और वो भी इतने नज़दीक से, ये दूर से नहीं, बहुत पास से देखा है। तो कीर्ति, तू आज ही घर चली जा, रूम पर चली जा।
इसने कहा कि आप मेरे साथ चल सकते हो क्योंकि मुझे डर लग रहा है दीदी। उसने कहा नहीं बेटा, मैं यहाँ से फ्लोर छोड़कर नहीं जा सकती और मैं किसी को बुला देती हूँ, वो तेरे साथ चली जाएगी। उसने कहा हाँ, मैं अकेले नहीं जा सकती। तो एक लड़के को फ़ोन करा गया और इस लड़के का नाम गौरव था, ये भी इंडियन है। ये आया और इसे जब सारी बात बताई तो ये कहता है कि ये गलत हुआ और तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो कि यहाँ पर छोड़ कर जा सकते हैं। उसने कहा मैं समझी नहीं। कह रहे कुछ भी, मतलब जैसे कोई बालों में जो रिबन लगाते हैं उस तरह का कुछ है। इसने कहा हाँ शायद बैग में होगा। अब बैग में, पर्स में वगैरह देखा तो हाँ एक रिबन है। उसने कहा कि जिस फ्लोर पर वो सबसे पहले दिखी थी उस फ्लोर पर इसे छोड़ देना और पलट कर मत देखना। मतलब कि फ्लोर पर ऐसे ही नहीं, वहाँ जो डस्टबिन होगा उसमें छोड़ देना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। इसे समझ नहीं आ रहा कि ये सब मुझसे ये क्या करवा रहे हैं, मतलब ये हो क्या रहा है। अब ये यहाँ से सीढ़ियों से, क्योंकि लिफ्ट में तो इन्हें डर लग रहा था, उस लड़के को भी, गौरव को भी डर लग रहा था। कीर्ति ने सेकंड फ्लोर पर आकर डस्टबिन में उसको, जो उसके बालों में लगाते हैं ना, रबड़ लगाती हैं हमारी माताएं बहनें, वो उस डस्टबिन में डालकर चल दी। जब ये यहाँ से चले हैं तो डस्टबिन पर नॉक करने की आवाज़ आ रही थी तेज तेज। ये पलटने वाली थी तो गौरव ने मना कर दिया, नहीं बिल्कुल नहीं पलटना, बस सीधे चलती रहो। अब जब ये चले हैं और सीढ़ियों से उतर रहे थे तो हल्की सी गौरव के चेहरे पे स्माइल थी। ये जब वक्त डरावना है, भयानक है, किसी के साथ इतना खतरनाक अनुभव हो रहा है तो चेहरे पर दूसरे की मुस्कुराहट कैसे आ सकती है। कीर्ति ने ये चीज नोटिस कर ली। हॉस्पिटल से बाहर आने से पहले इसने इसे रोका और कहती है कि गौरव ये सब क्या चल रहा है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं, और मैं तेरे को गेट तक ही छोड़ सकता हूँ, वहां से वार्डन तेरे को रूम पे ले जाएंगी। उसने कहा नहीं वो सब बात छोड़ो, तुम स्माइल क्यों कर रहे थे? मुझे डर लग रहा है, मेरे साथ भयानक हो रहा है। मैंने मरी हुई लड़की को देखा है और वो मेरे सामने ऐसे खड़ी थी जैसे जिंदा हो, और तुम हंस रहे थे। उसने कहा नहीं नहीं मैं हंस नहीं रहा था, और तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ यहीं तक आ सकता हूं, तुम जाओ। उसने 2-3 बार पूछा तो इसको हल्की सी और स्माइल आने लग गई। अब ये रुक गई। इसने पूछा कि ये हो क्या रहा है, ये मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं हो रहा। तभी बहुत सारे लोगों का हंसता हुआ चेहरा सामने आया, सबने तालियां बजाई और इसको कहते हैं कि कैसा लगा हमारा एक्सपीरियंस, आपको डरावना, मजा आया। अब इसके अंदर इसकी वो खास दोस्त भी, जिन पर ये बहुत भरोसा करती है, वो भी थी। इसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर हल्की झूठी स्माइल थी, और कहती है कि मतलब मैं समझी नहीं। तो सबने ये बताया कि ये हम मजाक कर रहे थे। वो 2 लड़कियां भी सामने आ गई जिनके हाथ पर रिबन था, और उसको हंसकर दिखाती है कि यही रिबन देखा था तूने। दीदी ये सब क्या था? अरे कीर्ति, इन सब का प्लान था, मैं तो नहीं चाह रही थी कि इस तरह का कोई मजाक किया जाए, और क्योंकि यहाँ ये पहले कभी हुआ था, इन सब ने उस बात को ना मतलब एक तरह से कहानी में प्लॉट करके तेरे सामने किया, और इसमें गलती से मैं भी किरदार बन गई और मैंने भी एक्टिंग करी, मुझे बहुत बुरा लगा तेरे लिए, सॉरी। अब हम सब की तरफ से ना तेरे लिए एज अ सॉरी एक गिफ्ट भी है। इसे एक बहुत प्यारे से कपड़े गिफ्ट करे गए, जीन्स टी शर्ट थी और बालों में लगाने का रबड़ वगैरह, एक मतलब जिसे कहते हैं ना गहरी दोस्ती की शुरुआत। इसने आंसू पहुंचते पहुंचते उन सभी को गुस्सा करा कि मैं तुम सबसे बात नहीं करूंगी और तुम सबने मेरे साथ गलत किया, मुझे डराया तुम सबने। यहाँ एक डॉक्टर साहब भी आ गए और हंस के कहते हैं कि अरे आज किसके साथ प्रैंक हुआ है भाई? अब बताया कि कीर्ति के साथ हुआ है। तो कहते हैं कि कीर्ति वेलकम, कैसा लगा, मजा आया? तो उसने कहा कि सर इन सब ने तो मेरे को सच में बहुत ज़्यादा डरा दिया था। ऐसा ही होता है, ये सब इतने नौटंकी है, कोई बात नहीं, चलो अपने अपने फ्लोर पर चलो, हो गया तुम्हारा आज काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया है। उन्होंने कहा नहीं सर ब्रेक नहीं हुआ, मतलब हमने कोई छुट्टी वगैरह नहीं ली थी, अपने अपने फ्लोर पर काम करते करते ही किया है और ये सबका प्लान था। तो इन्होंने हंसते हुए कहा कि अच्छा रिबन वाला आज बना कौन था? तो 2 लड़कियां सामने आती हैं और हंस के कहती हैं कि सर हम बने थे। अच्छा वेरी गुड, मेकअप भी किया है तुमने थोड़ा बहुत। अब ये जिसका मजाक उड़ा रहे हैं ये भी देख रही है। हाँ, इस हॉस्पिटल में एक लड़की ऐसी है जो जा चुकी है, लेकिन वो अभी भी भटक रही है। यहाँ पे जो गेट पर खड़े होते हैं ना गार्ड, जो एंट्री करते हैं गाड़ियों की आते जाते की, उन्होंने ये सब देखा, इन सब की ये हरकतें देखी, इनका मजाक करना देखा, भूत प्रेत को एक मजाक का पात्र बनाकर किसी और के साथ खेलते खिलाते देखा। टोक दिया कि ये जिस बारे में तुम मजाक कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। किसी के दिल पर ऐसी छाप बन जाती है कि फिर
बहुत समस्याएं हो जाती हैं, उसे अंधेरे से भी डर लगने लगता है। क्या कर रहे हो आप सब ये? उन्होंने कहा, अरे काका आप क्यों गुस्सा हो जाते हो? पिछली बार भी आप गुस्सा हो गए थे जब गौरव के साथ मजाक किया था। गौरव ने ही देखिए कितना अच्छा रोल किया है, वहां से यहाँ तक आया है। रबड़ को उस फ्लोर पर डाल दो, डस्टबिन में डाल दो और पलट कर नहीं देखना। वो जो आवाज़ आ रही थी ना नॉक करने की, वो भी हमारे ग्रुप से ही एक लड़की थी जो कर रही थी। तुझे कहा था ना कि पलट कर नहीं देखना। ये सब हमारा एक सेटअप था। काका आप गुस्सा मत होइए। उनको सब ने प्यार से समझाया और काका ने कहा, आजकल के बच्चे समझते नहीं है, ये सब कुछ होता है जिस पर तुम मजाक कर रहे हो। अब खैर यहाँ से तो ये सब चले गए। कीर्ति को बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ एक नई शुरुआत हुई है दोस्ती की। वो अलग बात है कि डर के साथ शुरू हुई है, लेकिन हाँ बहुत अच्छे हैं सब लोग, बहुत प्यारे हैं। सब ने मिलकर मेरे साथ मजाक तो किया है, लेकिन एक अपनापन भी मुझे लग रहा है। अच्छे दोस्तों के साथ अच्छी जिंदगी बीतेगी। अब ये अपने फ्लोर पर आ गई और इसकी जो खास दोस्त है ये गायत्री, ये बार बार इसे देखती है, मुस्कुराती है और कहती है कि अरे सॉरी, अब भी तुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि हम सबने गलत किया। कहती है कि नहीं, कभी मेरा भी टाइम आएगा ना, मैं बताऊंगी आप सबको। इसने बस ऐसा ही बोला था। तो गायत्री ने कहा कि ऐसे नहीं बोलते, कुछ कुछ चीज़ें कभी कभी सच हो जाती हैं, तेरा टाइम आएगा, ये सब नहीं बोलना है तेरे को। उसने कहा दीदी अब तो किसी भी बात पर मुझे कोई विश्वास नहीं, आप जो कहानियां बनाते हो ना, रिबन गर्ल ये वो, कुछ भी नहीं है, सब मजाक है। उन्होंने कहा ठीक है सब कुछ मजाक है, जब पानी की बोतल ले और सामने से पानी भर ला। अब जब ये पानी भरने गई तो पानी भरते भरते इसे थोड़ा सा दूर एक हल्का सा डार्कनेस थी। मतलब हॉस्पिटल है, रात में धीरे धीरे सभी लाइटें ऑफ हो जाती हैं, डिम हो जाती हैं, बंद कर दी जाती हैं। एक जगह इसे आंखें दिखी जो कि हाँ इस तरह से टिमटिमा रही थी, इसे लगातार देख रही थी। इसने उसे देख कर कहा कि अब मजाक बंद करो, बहुत देर तक मजाक हो गया, बस अब नहीं, और अब मैं किसी भी बात से डरने वाली नहीं हूँ। मुझे पता है कि ये सेटअप थोड़ा सा ज़्यादा देर तक का होगा, है ना, मैं नहीं डरूंगी। इसने पानी की बोतल भरी और जब चली तो इसके पीछे पीछे चलता हुआ इसे कोई महसूस हो रहा था, बहुत ज़्यादा नज़दीक, बहुत ज़्यादा पास। इसने 3 बार पलट कर देखा, इसे कोई नहीं दिखा। देखिए इसे पता है कि इसके साथ मजाक हुआ है अभी जो हुआ है, लेकिन फिलहाल जो हो रहा है ये दोबारा से डरा रहा है। ये गायत्री के कमरे तक जब पहुंचने वाली थी तो इसे उसी तरह का चेहरा जो कि इसे पहले दिखा था, डरावना, जो कि हॉस्पिटल के कपड़े में जैसे मरीज होते हैं उस तरह का जो दिखा, वो इसी रूम में अंदर जाता दिखा जिसमें गायत्री और कीर्ति की आज जॉब है। ठीक है, ये अंदर तेजी से आती है और देखती है सभी को। तो सब पेशेंट अपना बेड पर हैं, कुछ आराम कर रहे हैं, किसी को दवाई वगैरह दी जा रही है, किसी को कुछ खाने वगैरह को दिया जा रहा है। तो वहाँ पर गायत्री भी खड़ी थी, किसी को कुछ नाश्ता वगैरह करा रही थी, मतलब उनका जो भी खाने का डाइट वगैरह था। ये उन्हें देखकर बोलती है कि दीदी अभी जो आई थी ये कौन है? इन्होंने कहा कौन आई थी? अभी तू ही आई है और तू कीर्ति है। हंस के कहती है कि अरे नहीं, जो मेरे से पहले अभी आई है, जिसने पेशेंट के कपड़े पहन रखे हैं, वो अभी दोबारा आई है। उन्होंने कहा मजाक मत कर मेरे साथ, मुझे डर नहीं लगता, ये सारी चीजें हमने तेरे साथ करी और तू हमारे साथ ही प्लॉट कर रही है। उसने कहा नहीं, मैंने देखा है किसी लड़की को भी अंदर जाते हुए। ठीक है फिर वो भूत होगा, ये इस तरह का मजाक मत करो और ये बार बार ऐसे नाम मत बोला करो, मुझे सच में डर लगता है। तभी एक कॉल आता है और इन दोनों को 3rd फ्लोर के लिए बुलाया जाता है कि 3rd फ्लोर पर आ जाइए, यहाँ पर अभी कोई और डॉक्टर आएंगे, वो इन सभी को देखेंगे और कुछ लोग आएंगे। तो जिस चीज़ में गायत्री को महारत हासिल है, कह सकता हूँ कि उसके लिए उसे 3rd फ्लोर पर बुलाया था। इसके साथ कीर्ति को भी कह दिया कि आप भी देख लीजिए कैसे क्या करते हैं। तो ये जब 3rd फ्लोर पर आई हैं, एक पेशेंट हैं, उनके पैर पर थोड़ा सा बैंडेज वगैरह करनी थी। इसने बहुत अच्छे तरीके से, न जाने कहते हैं ना किसी किसी के हाथों में ऐसा हुनर होता है कि उसके छूने से ही हमारी तबीयत एकदम ठीक होने लग जाती है। इसने जब उनकी पट्टी वगैरह करी तो उसके बाद ये दोनों कीर्ति और गायत्री कैफेटेरिया तक जाने की सोच रहे थे, क्योंकि वो वाली कॉफ़ी तो बेकार हो गई। अभी फ़िलहाल वक्त है, चलो कॉफ़ी पी लेते हैं, अभी थोड़ा सा फ्री है समय। अब होता क्या है कि ये दोनों यहाँ से 3rd फ्लोर से लिफ्ट के माध्यम से ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं। कॉफ़ी जो बना रहे होते हैं भैया, तो वो कहीं इधर उधर डिलीवरी करने गए होते हैं, किसी रूम में कॉफ़ी छोड़ने गए थे, तो कैफेटेरिया खाली था बिल्कुल। तो आराम से दोनों बैठी थी, काफ़ी बड़ा है जो कैंटीन है। तो कीर्ति को महसूस हुआ कि एक चेयर सर की है, हल्की सी। इसने पलट कर देखा और गायत्री ने भी पलट कर देखा। तो कीर्ति को गायत्री क्या बोलती है कि ये मजाक तू कर रही है? मैंने क्या किया है दीदी, और मैं यहीं बैठी हूँ, चलो एक काम करते हैं, उठो और यहाँ से चलते हैं। उसने कहा नहीं, ये जो हुआ था कुछ ऐसा लगा है ना, मूवमेंट हुई है। उसने कहा लगा नहीं था, हुई थी।
अब इन्होंने पलटकर दोबारा से कोशिश करी तो 2 चेयर एक साथ इन्हें सरकती हुई दिखी, हल्की हल्की सी। ये दोनों अपनी जगह से खड़ी हो गई। तभी एक आवाज़ आई कि क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए था? इन्होंने पलट कर देखा तो वो जो कैंटीन चलाते हैं भैया वो थे। हाँ, वो कॉफ़ी चाहिए थी 2 कप, और आपकी यहाँ भूत प्रेत हैं क्या? उसने कहा कि मतलब भूत प्रेत, या क्या बोल क्या रहे हो? उसने कहा कि हमने चेयर का थोड़ा मूवमेंट देखा, अभी हल्की सी सरकी है। उसने कहा हाँ फिर तो भूत प्रेत होंगे यहाँ, अगर चेयर अपने आप चल रही है तो। कह रहा चल नहीं रही है, बस हल्का सा, जैसे कि बस किसी ने एक हल्का सा पुश किया हो। कह रहे हाँ हो सकता है ना भूत प्रेत हो, उसने भी चेयर पर बैठने के लिए अपनी जगह बनाई हो। और वो हंसते हुए कॉफ़ी बनाने लगा। ये मजाक का विषय कभी नहीं होता। अगर आपको किसी बात पर यकीन है नहीं है, बात की है, लेकिन मजाक का विषय बिल्कुल नहीं होता। अब ये जो कॉफ़ी बना रहे हैं ना भाई साहब, इन्हें बड़ी समस्या सी लगी, क्योंकि 3-4 बार कोशिश करी है, ये कॉफ़ी की मशीन बार बार रुक जाती है। कीर्ति ने पूछा कि कोई प्रॉब्लम है तो हम किसी और कैंटीन पे कॉफ़ी ले लेंगे। उसने कहा हाँ पता नहीं मशीन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, और आज सुबह तो ये नई इंस्टॉल हुई है और आज ये दिक्कत आ रही है। सॉरी, और ऐसा अभी तो पहले हुआ नहीं था, आप कहीं दूसरी जगह देख लीजिए, यहाँ तो बन नहीं पाएगी। बार बार मशीन बीच में रुक जाती है, फिर वो टेस्ट नहीं आ पाएगा, पानी का स्वाद ज़्यादा आ जाएगा। उन्होंने कहा नहीं हम दूसरी जगह चले जाएंगे। अब ये ग्राउंड फ्लोर पर ही हॉस्पिटल के आखिरी कोने की मैं आपको बात बताऊं, वहाँ पर एक कैंटीन है, और वहाँ अधिकतर जो पेशेंट के साथ आते हैं टेंडर वगैरह, उन्हीं के लिए रेस्ट रूम वगैरह है, उनके लिए थोड़ा सा वेटिंग एरिया जो है वहाँ है, और वो कैंटीन उधर है। इधर डॉक्टर और उधर का स्टाफ, डॉक्टर के साथ जो सभी नर्सेज वगैरह हैं, उन सभी का आना बहुत कम हो पाता है, क्योंकि बहुत दूर पड़ जाता है हॉस्पिटल में ये। खैर ये जैसे तैसे करके वहाँ पहुंची, और इस बीच में इनके 12-15 मिनट तो खराब हो चुके थे। इनके पास ठीक आधे घंटे के अंदर पहुंचने का समय है बस। आधे घंटे से ज़्यादा का लंबा आपका ब्रेक नहीं हो सकता, क्योंकि किसी और ने अपने फ्लोर को छोड़कर आपकी मदद के लिए वहाँ रुका है, तो उसे भी तो अपने जगह जाना है। इसी तरह की एडजस्टमेंट होती रहती है और काम चलते रहते हैं। अब ये जब उस कैंटीन पहुंचे तो बहुत सारे लोग जो वेटिंग एरिया बना है वहाँ पर सो रहे थे। लाइट वहाँ की डिम थी, लेकिन एक सफ़ेद कपड़ों में कहूँ, सफ़ेद परछाई कहूँ, वो उन सभी के बीच ऐसे सीधा लेटा हुआ था जैसे कि जब कोई चला जाता है तो उस पर हम कपड़ा रख देते हैं, इस तरह उसने पूरा सिर के ऊपर। इसे देखकर थोड़ा सा अजीब लगा, डरावना लगा कि ये क्या इस तरह से नहीं किसी को लेटना चाहिए, सिर के ऊपर ढककर। हमारे इंडिया में तो आपको पता है ना कि कब इस तरह से सफ़ेद कपड़ा। उन्होंने कहा इंडिया नहीं, हर जगह ऐसे ही होता है। खैर तू उस तरफ ध्यान मत दे, क्योंकि आज सुबह से ही हम उसी तरीके की बातें कर रहे हैं, और अभी तेरे साथ जो मजाक किया वो भी भूत प्रेत वाला था, तो तुझे वो सोता हुआ इंसान भी भूत दिख रहा है। कॉफ़ी इन्होंने ऑर्डर करी। जब तक वो कॉफ़ी ला रहे थे तो इसकी नज़र उधर ही थी, वेटिंग एरिया का जो दरवाज़ा है कांच, उससे डायरेक्ट ये उसे ही देख रही थी अंदर। ठीक है, बार बार वो एकदम से उठकर जैसे ही बैठा, इसके हाथ से कॉफ़ी गिर गई। गायत्री ने पूछा कि अब क्या हुआ? उसने कहा वहां देखो सामने। गायत्री को वहां सोते हुए लोग दिख रहे हैं, उठा हुआ कोई नहीं दिख रहा। एक सफेद कपड़ों में लिपटा कोई शीशे के पास आकर खड़ा हो गया। इसे यकीन नहीं हो रहा कि मैं सब कुछ देख रही हूं। इसने गायत्री का हाथ इस तरह से पकड़ लिया और जोर से दबाने लग गई। मतलब जब डर लग रहा होता है आदमी को तो समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। कीर्ति जिस साये को देख रही है लगातार, ये साया अब इस दरवाजे के बाहर दिख रहा है। कमाल की बात यह है कि दरवाजा खुला नहीं था, लेकिन हाँ, ये दरवाजे से बाहर है। वो वहीं खड़ा है, दूर वहीं खड़ा है, और उस पर जितनी अंदर रोशनी है उससे दिख रहा है कि कुछ है तो सही, लेकिन क्या है नहीं समझ आ रहा। और अगर इंसान है तो दरवाजा क्यों नहीं खुला था, और अगर प्रेत है तो मेरी अब मदद करेगा कौन? कीर्ति ने गायत्री का हाथ जिस तरह से दबा रखा था, गायत्री ने जैसे तैसे छुड़वाया और पूछती है कि क्या हुआ और वहां क्या देखे जा रही है? दीदी वो जो है ना, वो जिसको हमने देखा था वो वहां से बाहर आ गया है। कह रही पहले मुझे कुछ दिखा भी था कि कोई हाँ लेटा है और वाइट से कपड़े में, अब वो मुझे तो खैर नहीं दिख रहा है, तुझे कहाँ दिख रहा है? और वो तो पहले से अब ज्यादा पास है, फिर भी नहीं दिख रहा गायत्री को। गायत्री से जब ये बात कर रही थी कीर्ति, तो इसकी नजर सामने से हट गई थी, जहां से इसे नहीं हटानी चाहिए थी। दोबारा सामने देखती है तो अब फिलहाल कोई नहीं दिख रहा। इधर उधर खूब पलट कर देखती है, कैंटीन के पास तक जाकर देखती है, थोड़ा सा हिम्मत करके वेटिंग एरिया के दरवाजे तक जाकर देखती है, कुछ नहीं दिखा इसे, सब नॉर्मल।
अब जब ये गायत्री के सामने आकर बैठी तो गायत्री को इसे देखकर डर लगने लगा। इसकी दोनों में से एक आंख में फर्क था। एक आंख का कलर हल्का हल्का लाल सा हो रहा था कि ये सब मत कर, अब ठीक है, अभी जो हुआ है हमने चल मजाक किया तेरे साथ, लेकिन ये सब मत कर। कॉफी गिर गई है, मेरी कॉफी में से ही शेयर कर ले। जितनी गर्म कॉफी है एक बार में नहीं पी जा सकती, लेकिन इसने एक बार में आराम से पी। और जब ये पी रही थी तो उसके बाद इसने जीभ अंदर करी। समझना ध्यान से, जो गायत्री ने देखा सबको वो बताया। ये कैंटीन वाले भाई साहब ने भी देखा था और उन्होंने पूछा गायत्री से कि दीदी ये ठीक है, क्या हुआ इन्हें? हाँ सब कुछ ठीक है, थैंक यू। अच्छा आपके पास पानी होगा थोड़ा ठंडा? अरे अभी आपने कॉफ़ी पी है, अभी आप कह रहे हो पानी? कह रहे दो तो सही, मैं हॉस्पिटल में आज से नहीं हूँ, मुझे पता है कि ये कभी कभी हो जाता है जीभ इस तरह की, आप पानी दो ठंडा। उसने ठंडा पानी दिया तो कहती है थोड़े आइस क्यूब वगैरह इसमें डाल दो, है क्या? उसने कहा शायद हो सकते हैं, मैं देखता हूँ। तो 3-4 बर्फ़ के छोटे छोटे पीस मिले, वो भी गिलास में डाल के उसे थोड़ी देर और ठंडा होने दिया पानी को। कीर्ति के सामने रखकर कहती हैं कि इसे थोड़ा सा पी ले। जब ये पी रही थी ना तो यकीन मानिए इतनी एक्स्ट्रा जीभ इसकी बाहर दिख रही थी। गायत्री ने ये सब कुछ जो देखा उसे 100% यकीन था कि ये इसकी कोई कला है, ये एक्टिंग कर रही है। और हाँ, इस तरह से जीभ कुछ लोग होंगे जो शायद लंबी कर सकते हैं 1 आध इंच, और आंखें लाल कर ली है, या तो मसल्ली होगी या कुछ भी है। ये देखिए भूत प्रेत आत्मा नहीं होते, लेकिन ये सिर्फ ड्रामा कर रही है, मुझे डराने के लिए कर रही है। इसने कॉल किया गौरव को और फ़ोन करके बुलाती है, गौरव यहाँ कैंटीन पर आ जा। उसने पूछा कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है? कह रहे हाँ तेरे फ्लोर पर अगर तू फ्री है और किसी को अपनी जगह वहाँ पर रख सकता है अभी, तो यहाँ कैंटीन पर आ जा, तेरे को एक नौटंकी दिखाती हूँ। 10-5 मिनट लगे उसे भी आने में। वो आया और देखता है कि कीर्ति भी यहीं है, और कीर्ति ने चेहरा नीचे कर रखा था। अच्छा आज की एक्टर ये हैं, क्या कर रही है ये? देखेगा अभी, देख कीर्ति। अच्छा गौरव आ गया, गौरव को थोड़ा सा एक्टिंग करके दिखा तो सही। इसने जिस तरह से कुछ बोला तो पहली बात इसकी आवाज़ में परिवर्तन था, जो भी इसने बोला। जब इस कीर्ति ने बोला ना तो ये जापानीज में था। ना इसे जापानीज आती, ना समझ सकती, ना बोल सकती। गौरव और गायत्री ये दोनों थोड़ी थोड़ी जापानीज समझ सकते हैं, कभी कभी बोल भी सकते हैं, लेकिन ये इतना स्पष्ट और तरीके से बोल रही थी ना, इन दोनों को समझ ही नहीं आया। गायत्री ने गौरव को देखकर बोला कि इसका मतलब ये कि इसे जापानीज आती है, लेकिन ये जो बोल रही है ये क्या बेवकूफ़ी है। उसने कुछ जापानीज में जो बोला कि आज सुबह मैं मर गई हूं, लेकिन मैं अपनी दोनों बहनों से मिले बिना यहां से जाऊंगी नहीं। और उसने अपना नाम बोला। गौरव से कहा कि ये सब बेकार की बातें कर रही है और ये अब हमें डराना चाह रही है। उन्होंने कहा 1 मिनट, अभी ये डरा रही है या ये सच बोल रही है पता लग जाएगा। कैसे? इसने फ़ोन किया मुर्दा घर में और वहाँ पता करा कि इस नाम का क्या कोई वहाँ आया है। उन्होंने कहा हाँ सुबह एक आई हैं और उनको लेने के लिए 2 दिन बाद उनकी दीदी और उनके पिता आने वाले हैं। आप क्यों पूछ रहे हो? इसने फ़ोन रख दिया। गायत्री को बताया कि ये सच बोल रही है। इस तरह इस नाम से कोई आई हुई है, इस नाम की कोई हैं जो कि दुनिया छोड़कर जा चुकी हैं, उनका शरीर वहीं है। और यही बताया गया कि 2 दिन बाद उनकी बहनें आएंगी और उनके पिता आएंगे, तब वो यहाँ से जाएंगी। कीर्ति ये सब बेकार की बातें मत कर, कीर्ति ड्रामे मत कर। अब उसने दोबारा से जापानीज में तेज चिल्लाकर बोला कि कीर्ति नहीं हूं मैं, और फिर अपना नाम बोला। यहाँ इसने 2-3 लोगों को और बुला लिया। कैंटीन वाला भैया भी देख रहा था, वो भी आ गया। तो इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो रही थी। इसके चेहरे पर हल्की हल्की सी रिंकल आ रही थी और इसका चेहरा ना उसके जैसा लग रहा था लोगों को। किसी ने आकर जब एक झलक देखी इनके ग्रुप में से, उसने कहा कि कीर्ति के बारे में बोल रहे थे, कीर्ति है कहाँ? उन्होंने कहा सामने जो बैठी है कीर्ति ही तो है। वो कहती है मुझे, मतलब बाद में उस लड़की ने बताया कि मुझे वहाँ सामने बैठी ना कीर्ति का चेहरा लगा ही नहीं था कि मैंने कीर्ति को देखा है। यहाँ पर आप यकीन करोगे कि 100-150 लोग खड़े हो गए थे। उसकी जो एक्टिविटी हो रही थी, ठीक है, जो वो कर रही थी वो कुछ अलग और डरावनी थी। जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं ना कुछ कुछ चीज़ें, तो वैसी उसने वहाँ कर दिखा दी।
अब यहाँ होता क्या है कि गौरव ने भी मदद के लिए अपने बाकी दोस्तों को और बाकी लोगों को बुलाया कि कीर्ति जो हमारी फ्रेंड है उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है। गायत्री ने कहा कि तू इसके पास यहाँ पर रुक, मैं गेट तक होकर आती हूँ। गेट पर क्या है, गेट पर क्यों जाना है? उसने वो जो हमारे भैया हैं ना जो कि सिक्योरिटी में है बाहर गेट पर जो बैठते हैं, उन्होंने मना किया था ये सब कुछ करने के लिए और शायद हो सकता है कि इसमें कुछ वो हमारी मदद कर पाए। वहाँ जाकर उसने ये सारी बातें बताई तो उन्होंने हाथ जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि नहीं सॉरी, मैं बस ये कह सकता हूँ कि आपको इन शक्तियों से मजाक नहीं करना चाहिए, इनसे बाहर कैसे आना है मैं नहीं जानता। और उसने हंसकर कहा कि पता पड़ गया, मैंने पहले भी मना किया था ना, दोबारा आज भी मना किया था, तुम्हारे को बच्चों समझ आती नहीं है चीज़ें, अब भुगतो। ऐसा बोलकर वो तो अपना भैया पल्ला झाड़ लिया और ये डर रही है कि ये सब हो क्या रहा है। वापस जब पहुंचती है तो देखती क्या है कि इनके जो मित्र हैं बाकी सब लोग आ गए हैं। सभी लोग से कहती है कि इसे ना किसी भी तरह से हॉस्पिटल से बाहर लेकर चलो वरना इसका मजाक बन जाएगा कल सुबह तक, और इसे अपने रूम तक लेकर चलना है। 2-3 लोगों ने कोशिश करी लेकिन ये उठी नहीं यहां से। जो खींचने की कोई कोशिश करे, जबरदस्ती उठाने की कोशिश करे तो वो अपना वजन इतना बढ़ा दे कि इसके क्या इसके जैसे 10 के बस की नहीं है। इसका बार बार जापानीज में कुछ बोलना, किसी तरह की बात बताना सबको आश्चर्य में डाल रहा था कि इसे जापानीज आती नहीं है। लेकिन जिस तरह से बोली, क्योंकि अगर जापानीज आती होती तो सुबह से 50-60 बार बोल चुकी होती, कल भी बोल सकती थी, क्योंकि सामने वाले पे इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। अगर डॉक्टर से जापानीज में बात कर रही होती तो उन्हें भी अच्छा लगता कि अरे वाह आप जानते हो लैंग्वेज, थोड़ा आसानी रहेगी आपको सोचने समझने में, बात करने में। लेकिन तब तो इसने कुछ नहीं बताया। लेकिन अब इस वक्त जो ये बोल रही है कर रही है सब कुछ उसी। देखिए यहाँ एक डॉक्टर ने सलाह दी, उन्हें बुलवाया गया तो उन्होंने ये कहा कि इनके पिता से बात करवाओ, जिसका ये नाम बोल रही है ना कि इस पर कोई है इस वक्त, फोन करके उनके पिता से इसकी बात कराओ। मुर्दा घर में फोन करके डिटेल लिया गया, उनके पिता को कॉल किया गया। उनके पिता ने जैसे ही इससे बात करी है, स्पीकर पे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये किस तरह का मजाक हो रहा है मेरे साथ, और आप मेरी बेटी की आवाज निकालकर मेरे से बात कैसे कर रहे हो, कौन हो आप? अब उसने जिस तरह से रोकर बात करनी शुरू करी, सबके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि सबने इसकी आंखें देखी हैं। पुतलियां पलटी हुई थी, जीभ काफी अजीब सी थी, लंबी, और मैंने बताया ना कि आगे ऐसा लग रहा था कि कट है। उनके पिता वहां पर रोने लगे कि जो भी हो आप मजाक मत करो, आप, मैं जानता हूं कि वो जा चुकी है लेकिन ये बहुत गलत कर रहे हो आप मेरे साथ। फिर इधर से किसी डॉक्टर साहब ने बात करी कि सर आप हॉस्पिटल आ सकते हो क्या, स्पीकर पे थे, और उसे बड़ा गुस्सा लग रहा था कि बीच में मेरे पिता से बात करते में तू क्यों बोल रहा है। उसके चेहरे से, उसके डराने के तरीके से पता चल रहा था ये सब कुछ। उन्होंने कहा कि मैं जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच रहा हूं और मेरी दोनों बिटिया भी मेरे साथ हैं, वो आ चुकी हैं, हम भी आ रहे हैं। उन्हें आने में तकरीबन 1 घंटा लगा और ये तब तक इंतजार करती रही। इसने कोई हरकत नहीं करी। कीर्ति आराम से बैठी है, ऐसा नहीं कि जैसे पिक्चर में दिखाते हैं या कुछ डरावना हो गया या कुछ भयानक अनुभव होने लग गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये आराम से साइलेंटली बैठी हुई थी, चुपचाप एक कोने में। सब लोग एक तमाशा देख रहे थे चारों तरफ खड़े होकर। इनके पिता और दोनों बहनें आती हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखिए हमें नहीं समझ आ रहा कि ऐसा सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन ये जो लड़की यहाँ बैठी है इसी ने आपसे फ़ोन पर बात करी थी। वो अपने पापा को जो बोलती थी, जैसे ही इसने अपने पिता का महसूस करा कि वो यहाँ आए हैं, उनकी आवाज़ सुनी, उस कुर्सी से खड़े होकर दौड़ती हुई अपने पिता को, जैसे बोलते हैं ना बहुत से लोग डैडा बोलते हैं, इसी तरह का जो वो बोलती थी, बोलती हुई भागती हुई आई और गले लगकर रोने लग गई। ये दोनों बहनें 2-2 कदम पीछे हट गईं कि ये कौन है और इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही है, इसके साथ क्या हुआ है, पापा के गले लगकर ये क्यों रो रही है। बताया उसी ने, कीर्ति ने, कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उसी की लैंग्वेज में जैसे वो बात करती थी, उसी की भाषा में, जापानीज में, अपनी दोनों बहनों के नाम लेकर बोलती है कि मुझे नहीं पहचान, नहीं मैं ही तो हूं। और ये फिर से रोने लग गई। इनमें से एक लड़की यहां खड़े खड़े गिर गई एकदम से बेहोश कि ये क्या है, हमारी बहन जा चुकी है और ये सब क्या हो रहा है हॉस्पिटल में। ये बात धीरे धीरे दूसरे फ्लोर, तीसरे फ्लोर तक पहुंच रही थी, तो हर कोई कोशिश कर रहा था कि जाकर देखा जाए, लाइव तमाशा देखने को मिलेगा।
यहाँ भीड़ बढ़ी। तो गेटकीपर ने कहा कि बस एक ही तरीका है कि आप जो ये चाह रही हैं इनकी मुक्ति के लिए वो करो। ऐसा होता नहीं है कि हॉस्पिटल से रात को किसी की बॉडी को दिया जाए परिवार को, लेकिन यहाँ दिया गया। जो जो चीज़ें उसने मांगी थी वो चीज़ें उसके पैरों के पास रखी गई और वो कीर्ति के साथ ही रही 1.5 दिन तक। इसके साथ गायत्री को भी जाना पड़ा। एक इनके फ्रेंड और थे और एक गौरव, कि आप मदद के लिए साथ चल सकते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा। और वो जो बोल रही थी ये लोग कर रहे थे। समझाने के लिए बोलता हूं कि अपनी मुक्ति के लिए वो खुद ही बता रही है कि उसे क्या क्या चाहिए जाते में। वो सारी चीज़ें उसके लिए इकट्ठी करी गई। एक उसकी दोस्त हुआ करती थी जो कि स्कूल में हुआ करती थी, ठीक है, उसका नाम ले लेकर ये रोने लग गई थी। उसका पता लगाने में थोड़ा वक्त लगा। उससे फ़ोन पर बात कराई, ये फूट फूट कर रोई है उसके साथ। और जाने से पहले इसने कीर्ति का धन्यवाद किया। गायत्री कहती है कि जब उसने मुझे कमरे से बाहर किया था, ये सब लोग उन्हीं के घर पर थे, ठीक है, जिनका ये मम्मी पापा मतलब जिनके पिता और बहनें आई हैं ना, उन्हीं के घर पर थे। गायत्री को कीर्ति ने कमरे से बाहर किया था। उस कमरे में अकेली वही थी और वहां गायत्री ने दरवाजे पर खड़े होकर जो सुना वो थोड़ा डरावना था। कीर्ति का कोई धन्यवाद कर रही थी। कमरे में कोई नहीं है, लेकिन कीर्ति का कोई धन्यवाद कर रही थी उसकी इस मदद के लिए। और कीर्ति बार बार यही कह रही थी कि हम तो नर्स हैं, हम हेल्प करने के लिए ही हैं, आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बार बार यही कह रही थी कि आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कीर्ति जिससे बात कर रही है, इसे गए 3 दिन हो गए हैं। बात कैसे कर रही थी? गायत्री ने इन दोनों को बीच में डिस्टर्ब नहीं किया और हिम्मत भी नहीं हुई। जब बात कंप्लीट हो गई तो उसने ही दरवाजा अंदर से खोला। कहती है, दीदी आप ठीक हो? गायत्री ने कहा कि मुझे क्या हुआ, मैं तो तुझसे पूछना चाहती हूं, तू ठीक है? हाँ हाँ मैं ठीक हूं। और उसके बाद इसे एकदम सब कुछ नॉर्मल लगने लग गया और ये कीर्ति ने कुछ दोबारा इस तरह का डरावना अनुभव नहीं करा। लेकिन हाँ, इसे कह दिया गया था कि आप यहां नहीं रुकोगे इस हॉस्पिटल में। उसके बाद इसने किसी भी हॉस्पिटल में ट्राई नहीं किया जॉब के लिए। एक तरह से कह सकता हूं कि मुझे जितनी बातें बताई गई मैंने उतनी बातें शेयर करी और इन्होंने कहा कि नितिन भैया कुछ ऐसा भी है जो हम नहीं बता सकते, जो उसकी तरफ से हमें चेतावनी थी कि किसी से भी शेयर नहीं करनी है ये बात। उसके बाद से मेरी जिंदगी में डर ने ऐसा घर कर लिया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता, अपना घर, अपना परिवार दिखता था। बाहर जाते ही वो ही लड़की मुझे दोबारा दिखती थी। मैंने उसे बहुत बार अनुभव किया। मैंने कई नए हॉस्पिटल जो हैं उनमें भी ट्राई करा, लेकिन मुझे जब वो दिखती थी तो मैं अगले दिन जॉब छोड़ देती थी। 12 दिन 12 लगातार हॉस्पिटल चेंज करे थे मैंने। फिर उसके बाद मैं घर बैठ गई। मैंने कभी जॉब के लिए ट्राई नहीं करा और 1 साल बाद दोबारा से अब मैं जॉब के लिए बाहर आ चुकी हूं। इनके साथ तो ये रहा डरावना अनुभव। आपके पास कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है तो प्लीज शेयर करिएगा। मैंने कहा ना, मैं हर किसी की बात को सच मानकर अपलोड करता हूं, भले ही आप वो मन से बनाकर भेज दो। सच है तो है, मेरे लिए तो है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।